हाँ जी, तो इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, बिल्कुल सही बताया। इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड, x bar is equal to sigma fx sigma fx upon sigma. वेरी गुड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और अगर यही कंटिन्यूस सीरीज होगा तो अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एम आ जाता है, फिर एम इज द मिड पॉइंट। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था। सर सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही क्यों डिस्कस करा? ध्यान से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, बट नहीं कर रखे हो तो ट्रिकी हो जाते हैं। अगर नहीं कर रखे हो तो कर लिए तो एक ही बारी में कॉन्सेप्ट हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू मतलब आपको इसमें मीन ऑलरेडी गिवन होता है, बट कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होती है। आपको मीन गिवन है बट कोई एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, आपको वो कैलकुलेट करनी है। अब डेटा जैसे दे रखा होगा, इंडिविजुअल फॉर्म में दे रखा है तो इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से हो जाएगा, डिस्क्रीट का दे रखा है तो डिस्क्रीट के हिसाब से हो जाएगा, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं तो क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस के हिसाब से हो जाएगा। आई रिपीट, it is one of the most important concept of arithmetic mean. It is easy, not difficult, but one of the most important. Calculation of missing value. तो चलो कुछ ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है हमें सबको पता है, सबसे आसान है इंडिविजुअल सीरीज का, सबसे कम चांसेस आने के इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग but the mean is given, then it is possible to calculate the missing value by using the following formula. अब ये x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 क्या है, different observations हैं, तो ये x bar is equal to arithmetic mean is equal to sigma x upon n ही बोल रहा है, sigma x upon n। बट सर हमारे पास तो टोटल वैल्यूज ही गिवन नहीं है, हमारे पास तो सारी वैल्यूज गिवन नहीं है, तो क्या मैं सिग्मा x निकाल सकता हूं डायरेक्टली? सिग्मा एक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, वन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, तो क्या मैं डायरेक्टली सिग्मा एक्स निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता मैं डायरेक्टली सिग्मा एक्स, बिकॉज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग। बट लेकिन मुझे मीन गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मीन गिवन है। ध्यान से देखेंगे, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन, मुझे क्या गिवन है, मीन गिवन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज की, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन गिवन है, एन गिवन है, तो अगर ये गिवन है तो ये निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मीन इंटू एन, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। अब आपके पास सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा एक्स क्या होता है, टोटल ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। अब आपके पास टोटल है और बाकी ऑब्जर्वेशन है उसमें एक मिसिंग है, तो उस इक्वेशन से आप वो निकाल सकते हैं। यस और नो, कोई भी डाउट? इजी। तो बेसिकली इसमें आपको क्या चाहिए, पहले सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस मिसिंग वैल्यू। यस और नो? तो मिसिंग वैल्यू इज इक्वल टू, बाकी सब उधर ले जाओ, सिग्मा एक्स माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, जो है सारे माइनस कर दो। इजी, वेरी इजी। बट बस वही होता है कि हाँ एक बार ही पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या है, करना क्या है, तो इजी हो जाता है। क्योंकि आएगा भी तो ऐसा हो सकता है एक ही मार्क का है, क्योंकि इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, इंडिविजुअल सीरीज का 1 मार्क में आ सकता है। सेम क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है, वो उनकी मर्जी होती है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं, तो फिर वो 1 मार्क में दे देंगे। इजी रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखने हैं, पता है बच्चे नालायक हैं नहीं कर पाएंगे, तो वो सेम क्वेश्चन को 3 नंबर में दे देंगे, वरना वैल्यू इसकी 1 की ही है इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन की। मीन ऑफ अ सीरीज, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25 एंड द वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स आर 10, 25, 30 एंड 40। वो डेसिमल नहीं है, कॉमा है।
ठीक कर देता हूँ, क्योंकि सर 10.25 हुआ ना ये, तो फिर कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन, मुश्किल हो गया। ध्यान से देखेंगे। चलो हमें क्या गिवन है, मीन इज इक्वल टू 25। तो बताओ बेटा स्टेप 1 ऋषभ क्या करूं, हमें मीन गिवन है, हमें 4 आइटम्स गिवन है और बोल रहे टोटल 5 आइटम्स हैं, 5th आइटम की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से स्टेप 1 x bar is equal to फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे सर इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड? मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आएगा अगर मीन में, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना सबसे इजी रहता है। मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आएगा अगर अरिथमेटिक मीन में, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना सबसे इजी रहता है, चाहे चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो। ध्यान रखेंगे, इन छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई कर देंगी। तो चलो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मीन इज गिवन 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो विच इज इक्वल टू 125। तो 125 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस x। तो x इज इक्वल टू 125 माइनस इनका टोटल कर लेंगे 35 70 110, तो क्या आ गया 15। इजी या वेरी इजी? वेरी इजी। तो ये 1 मार्कर ही होगा, 3 मार्कर तो नहीं हो सकता इतना सा। तो 1 मार्कर मतलब 2 मिनट मिलेंगे आपको, तो 2 मिनट में तो तभी कर पाएंगे ना जब ये अच्छे से आता है, वरना तो कॉमन सेंस में भी हो जाता है ये। आपने कोई स्टैट्स नहीं पढ़ा हुआ, आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको बता रहे हैं देखो बेटा इस बच्चे की परसेंटेज है इतनी, 4 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, बताओ इसके 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे, वही बात हो गई। तो आप वैसे मैथ, सिंपल मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, तो लेकिन स्टेप्स दिखाने जरूरी हैं, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। स्टेप्स दिखाने जरूरी। अभी हमने करा इंडिविजुअल सीरीज मिसिंग फ्रीक्वेंसी।